बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। मैं हूँ वसीम अब्बास। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दुआ है कि खुदा वंदे मुताल तमाम मुहिब्बान मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद को खालिक अपनी पनाह में रखे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अपनी ज़मीन पर। अल्लाह की ज़मीन है, हमारा तो इस जहाँ में कुछ भी नहीं। जैसे मौला मुत्तक़ियान अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर इंसान के इस दुनिया में सिर्फ़ उसके कद के बराबर हिस्सा है जो उसकी कब्र उसका हिस्सा है। लेकिन ये मौला ने हमें एक हिस्सा अता किया, एक टुकड़ा छोटा सा ज़मीन का। मैं चाहता हूँ कि मेरी कोई भी जो बात है वो मेरी कौम के हर फ़र्द को पता हो कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्या करने जा रहे हैं, हमारे पास क्या कुछ है। जो कुछ भी है वो इंशाअल्लाह इस कौम की, इस मुल्क की अमानत है और इंशाअल्लाह हम उसमें कोई भी ख़यानत का इरादा ना था, ना है और ना हम रखते हैं। इस वक्त जिस जगह पे हम मौजूद हैं ये तकरीबन 10-11 एकड़ का एक टुकड़ा है हमारा इधर इस मकाम पर। तो यहाँ पे अभी रिसेंटली जो फसल था वो गन्ना था, शुगर केन था। तो अभी उसके बाद हमने इधर स्टार्ट की है, बिजाई हो रही है गंदम की। तो बात ये शेयर करना चाहता था कि इस ज़मीन से जो भी हमें आमदन होती है वो हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो हम मोमिनीन की ज़रूरियात ज़िंदगी पे हम उसको ख़र्च करते हैं। पिछले साल जैसे यहाँ से हमें जो शुगर से जो हमें आमदन हुई, शुगर केन से, गन्ना से, वो हमने मोमिनीन के जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उस पर ख़र्च की। और उसके अलावा एक और भी हम पे रब का करम है कि हमारे पास चाहे दूध हो या गंदम हो, कोई भी जिन्स हो, कोई भी खाने पीने की चीज़ हो, तो हम उसको सेल नहीं करते, हम उसको फ़रोख्त नहीं करते। हम उसको रिज़ाए मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद के लिए, खुशनुदी खुदावंदे करीम के लिए और सेहत व सलामत इमाम असर अलैहिस्सलाम के लिए हम उसको कोशिश करते हैं कि वो मोमिनीन के घरों तक हम उसको पहुँचा दें। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो आने वाला वक्त है महंगाई के लिहाज से वो एक बहुत अजीब सा वक्त है और बड़ा टफ़ टाइम है पाकिस्तान के अवाम के लिए। तो इस सूरत हाल में जिन लोगों के पास असासे हैं, जिनके पास जायदाद है, जिनके पास रकबा है, उन लोगों ने क्या सोचा हुआ है कि वो मुल्क के साथ और कौम के साथ वो क्या करना चाहते हैं। तो जो मैंने सोच रखा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमने जब भी गंदम काश्त की, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम कभी उसको सेल नहीं करते, फ़रोख्त नहीं करते। वो हकदारों के घरों तक हम उनको पहुंचाते हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं, उनकी लिस्टें लगी हुई हैं, वहाँ हम उसको पहुंचा देते हैं। तो आज यहाँ से जो गन्ने की जो फसल हमने यहाँ से निकाली और अभी वो हमारा काम शुरू है, ट्रैक्टर लगा हुआ है, तो वो काम सारा स्टार्ट है काश्तकारी का, गंदम का बिजाई हो रही है उसकी। तो यहाँ से जो भी जितनी भी गंदम हमें 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 मिलेगी यहाँ से, वो इंशाअल्लाह वो हम मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला से वो मोमिनीन के जो घर हैं, चूँकि अगर 1800-2000 रुपये अगर गंदम का रेट निकलता है तो आप क्या सोचते हैं कि जिसके पास खाने का एक वक्त का नहीं है तो वो एक मन 2000 या 2200 तक अगर रेट निकलता है तो वो उसको कैसे उसको मैनेज किया जाएगा। तो इस वजह से मैंने ये अर्ज़ करना था कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन यहाँ से जो भी हमें काश्तकारी से हमें जो भी कुछ चीज़ मिलती है वो हम मुहिब्बान मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद शियान हैदर करार जो ऐसे हालात से ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिससे उनका गुजारा मुश्किल है, तो हम ये सारी गंदम अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 साल से उन्हीं के पास जा रही है। तो मैं आपसे बिलखसूस अपने ऐसे शियान हैदर करार से और अपने ऐसे भाइयों से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जिनके पास 2 मुरब्बा, 3 मुरब्बा, 1 मुरब्बा अगर ज़मीन है तो आप ज़्यादा नहीं तो कम अज़ कम आप एक किला या 1 एकड़ आप जो है वो मोमिनीन के लिए काश्त करें। ज़रूरतमंद जो आपके नौकर हैं, आपके मुज़ेरे हैं, उनको तो आप देते ही हैं चूँकि वो सारा साल आपका काम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आप पर हक़ रखते हैं, जिनका आप पर हक़ है, उन लोगों के लिए आपने क्या सोच के रखा है। अगर मेरे पास ये सारी दुनिया अगर मेरे हाथ में होती तो मैं राह खुदा में लुटाने का इरादा रखता था और रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो कुछ है वो खुदा की रज़ा के लिए ही है, खुशनुदी मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए है। तो आज आपसे ये बात शेयर करने का मकसद ये था कि अभी जो गंदम का रेट आएगा 1800, 2000, 2200 या जहाँ तक वो जाएगा, वो एक आम एक गरीब, एक मजदूर
उसकी पहुंच से वो रेट वो बाहर है। तो उसके लिए आप कम से कम दूर नहीं जा सकते, तो आप अपने इलाकों में 1 एकड़ 2 एकड़ जितनी भी हो सके आप वो ज़मीन उनके लिए काश्त करें। और आप देखिएगा, उसका रिज़ल्ट देखिएगा कि आइंदा साल में, जो गुजरा हुआ साल है और जो आइंदा साल आ रहा है, उसमें आप देखेंगे कि अल्लाह आपको किस तरह कैसे कैसे इनामात और कैसी कैसी नेमतों से अल्लाह तबारक व तआला आपको नवाजेगा। एक बार आप करके देखें, पूरी दुनिया के साथ, ये मुझसे पूछें, ये मैंने करके देखा है। खुदा शाहिद है कि जो लुत्फ़ मैंने अल्लाह की राह में या खुदावंद मुताल की खुशनुदी के लिए जो काम करने में मैंने लुत्फ़ महसूस किया है, मुझे दुनिया में कहीं भी उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो ये जितनी ज़मीन है, इसका टुकड़ा जो है, इसकी जो काश्तकारी होती है, यही सारा अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले जो हमारे पास ज़मीन थी, जो मैंने ज़ाकरी के पैसों से ख़रीदी थी, वो हमने सेल करके हमने उसको कौम पे लगाया, मुख्तलिफ़ जगहों पे हमने उसको लगाया है। तो हमें कोई सरोकार नहीं रह गया अब इन ज़मीनों से, या हम इन छोटे मोटे टुकड़ों से खुश होने वाले नहीं हैं। हम अल्लाह की बारगाह पे अब यकीन रखते हैं, और पहले भी रखते थे, लेकिन अब यकीन मोहकम रखते हैं। तो इंशाअल्लाह वहाँ से देखते हैं कि हमें दुनिया व आखिरत में क्या मिलेगा, और इंशाअल्लाह बेबहा मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि सफ़र पर मैं तनहा न रह जाऊँ, आप भी निकलें। और अगर आप 1 एकड़ 2 एकड़, अगर आप माशाअल्लाह साहिब बसीरत हैं और अल्लाह ने आपको एक सखी दिल अता किया हो, तो अगर आप 5 किले या 5 एकड़ अगर आप मोमिनीन के लिए वक्फ करके काश्तकारी करके आप उसको मोमिनीन में बांटते हैं या मुस्तहकीन में बांटते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के जो भी अफराद हैं, जो भी मुस्तहिक लोग हैं, अगर आप उनमें वो तकसीम करते हैं, तो इंशाअल्लाह आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं ज़रूर आप तक आऊँगा और आपसे मुलाकात करूँगा और आपको दुआ दूँगा और दुनिया को बताऊँगा कि हम पाकिस्तानी, हम अलीयुन वलीयुल्लाह वाले, हम शियान हैदर करार, हम साहिबान विलायत, मुहिबान मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशनुदी के लिए हम कौन सा जज्बा और किस मयार का जज्बा रखते हैं। तो खुदारा अपने इर्द गिर्द के लोगों का, सबसे पहले फैमिली में, रिश्तेदारों में, हमसायों में इनका ख्याल रखें। और इसी तरह की आप कोशिश करें कि जो महंगाई का जो ज़माना थोड़ा सा आ रहा है, जिससे हम गुजर रहे हैं, और जो आने वाला वक्त है, तो उसमें एक बेहतरीन तरीके से हम उन लोगों तक पहुँच सकें कि जो जिनकी पहुँच से ये दुनिया बाहर होती जा रही है। ऐसे अमाल से इमाम असर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को राज़ी करें और बिलखसूस खुशनुदी खुदाए लम यज़ल को हासिल करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस सोच को ज़रूर समझेंगे, इसको शेयर करेंगे दोस्तों के साथ, जो ज़िम्मेदार तबका है उसके साथ आप इसको शेयर करेंगे, तो इंशाअल्लाह माहौल बदलते बदलते इंशाअल्लाह एक दिन ये पूरा माहौल बदल जाएगा। खुदा हमें खुशनुदी मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए और अपनी रज़ा और इताअत के लिए हमेशा हमें कुछ न कुछ करते रहने की तौफीक अता फरमाए। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ।